गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रो वाइट। आज बाजार काफी दिनों के बाद हरे हरे में दिखाई दिया, जिसका मुख्य वजह था, जैसे मैंने कल बताया था वीडियो में, कि बहुत सारे बाहर के जो इक्विटी एडवाइजर हैं उनको लगता है कि इंडिया में अब इन्वेस्ट करने का टाइम आ गया है। तो हम आज डिस्कस करेंगे आपसे कि कौन सा सेगमेंट में हमें एक्सपोजर बढ़ाना है, किस पे घटाना है, इक्विटी परसेंटेज कितनी रखनी है और कौन सा सेगमेंट में सबसे ज़्यादा ओवरवेट करना है। तो अगर अभी इक्विटी और डेट की रेशियो की बात करता हूं, मैं जो हमेशा मैं बात करता हूं, एसेट एलोकेशन बहुत ज़रूरी है। तो अभी इक्विटी की परसेंटेज एवरेज ऑन द एवरेज 70 इक्विटी 30 डेट रखनी चाहिए। धीरे धीरे करके इन 1.5 महीनों में अगर किन्हीं का कम है तो ये 70 से 80, 60 से 80 की ओर ले जाएं। साथ में जो डेट वाला फंड है, जो आपको लगता है कि 20% रखना ही रखना है, उसको आप लॉन्ग टर्म जीसेक कॉमन सिक्योरिटीज के पेपर में रख सकते हैं। वहां भी रिटर्न अच्छा बनेगा। रेट कट की जो अनुमान दिसंबर में था, शायद वो ना हो, क्योंकि इन्फ्लेशन का फिगर कुछ थोड़ा सा हाइक होके आया था। तो अगर पीछे डॉलर अप्रिसिएट भी हुआ था, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन की खतरा थी, तो ये सब देखते हुए मुझे लगता है कि शायद दिसंबर में ना हो। लेकिन अगर वो नेक्स्ट टाइम पे अगर चांसेस बन रहा है कि रेट कट होगा ही होगा, तो जिससे वहाँ पे आप 20% रख सकते हैं। अब जो 70 से 80% आपको रखना कहाँ है इक्विटी में, अभी जैसे अगर आपने देखा होगा कि बाजार 12% करेक्शन होने के बाद पी जो लार्ज कैप की सेगमेंट में कम हुआ है, ठीक ठाक कम हुआ है। वो अभी नहीं कहूँगा कि वो अंडर वैल्यूड आ गया है, अभी भी प्राइस महंगा है, लेकिन बहुत सारे सेगमेंट में लार्ज कैप में हम बाइंग कर सकते हैं, बाइंग अपॉर्चुनिटी है। जहां तक बात है मिड और स्मॉल कैप, उसकी पी रिडक्शन कम हुआ है कंपैरेटिव लार्ज कैप। तो अभी भी आपको रिटर्न अच्छा बन रहा होगा। अगर स्मॉल एंड मिड कैप में ज़्यादा वेटेज है तो थोड़ा सा जो रिकवरी आ रही है उसके बाद आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं। लार्ज कैप में ओवरवेट रखने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि यूएस से एफआईज की या कहीं और ग्लोबल से एफआईज की जब बाइंग इंडिया में आएगी तो वो लार्ज कैप ही बाय करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि एफएमसीजी, आईटी, फार्मा, ये सब सेगमेंट उनका फेवरेट होता है। अभी जो मुझे लगता है बैंकिंग के सेक्टर जो स्टॉक्स हैं बहुत ही फेवरेबल है और वैल्यूड भी नहीं है, काफ़ी दिनों से नहीं चला। मुझे लगता है कि 2-3 महीनों में बैंकिंग के जो प्रॉब्लम थे या हैं उससे वो छुटकारा पा लेंगे। उसके बाद एक रैली वहाँ देखने को मिल सकती है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में जो अभी यूएस अच्छा करने लग गया, तो इंडिया में भी डिमांड आ रहा है और आगे कंटिन्यू रहेगा। तो फार्मा सेक्टर आप जरूर देख सकते हैं। पिछले 6 महीने से मैं बोल रहा हूँ फार्मा, और वहाँ रिटर्न अच्छा दे रहा है। साथ में आईटी भी कर सकते हैं, आईटी का भी सिमिलर स्टोरी है, क्योंकि वहाँ पे आपको एक अच्छी उछाल देखने को मिली और आगे मिलेगा। ये आपके पोर्टफोलियो को हेज करके भी रखता है कि जब नॉर्मली बाजार डाउन जाता है तो फर्मा आपको एक पोर्टफोलियो को हेज करके देता है। जैसे पिछले 3 महीने में देखोगे तो अदर सेक्टर के रिटर्न करीब करीब खत्म ही हो गए या नेगेटिव हो गए हैं। लेकिन अगर आप फर्मा और आईटी का देखोगे तो अभी भी उस पर 12-13% के पॉजिटिव रिटर्न है एब्सोल्यूट टर्म में। तो आने वाले टाइम में, जैसे मैंने बोला कि लार्ज कैप का वेटेज आपको बढ़ाना है, डेफिनेटली बढ़ाना है, चाहे वो स्टॉक के माध्यम से बढ़ाएं या म्यूचुअल फंड इक्विटी के माध्यम से बढ़ाएं। बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि म्यूचुअल फंड इक्विटी लार्ज कैप के माध्यम से बढ़ाएं। बहुत सारी कंपनियां ऐसे भी हैं जो उस पर लो बीटा स्टॉक्स रखते हैं और जहाँ पे रिटर्न ज़्यादा बनने की चांसेस होता है। जहाँ पे मार्केट गिरेगा तो उस पर इम्पैक्ट कम होगा। अगर आपको ये लग रहा होगा कि मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट अभी और करेक्ट नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। मार्केट अभी मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत करेक्शन और हो सकती है। आज जो रैली आई है ये परमानेंट रैली नहीं है, क्योंकि अभी जो यूएस में अभी जो छुट्टियां मनाने जाएंगे क्रिसमस में, जहाँ पे फंड मैनेजर को एक बोनस दिया जाता है, जितना भी अगर आप उन्होंने अर्न किया उसका, तो कुछ सेलिंग थोड़ा बहुत और आएगा, बट मेजर करेक्शन नहीं है। बट जैसे मैंने बताया था कि इस क्वार्टर जो जनवरी में शुरू होगा उसका रिजल्ट दिवाली की सेल्स की दिखेगी, तो उनके रिजल्ट में भी दिखेगा। कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो 10-12% से घट के एक्सपेक्टेड था 6-7% के करीब हो गया था, वो वापस बाउंस बैक होगा और साथ में एफआईज की बाइंग भी शुरू होगी। तो ये आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए अच्छा अवसर है कि हम लोग
लार्ज कैप इक्विटी में अपना एक्सपोजर बढ़ाएं, पर्टिकुलरली फार्मा, आईटी, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक ये रिलेटेड सेगमेंट में आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन आपको लग रहा होगा कि पिछले जो 1.5 महीने में बाजार गिरा है और तो ना गिर जाएगा, तो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि आप नेक्स्ट 1.5-2 महीने में अपने फंड को 3 महीने में यूटिलाइज कर लीजिए जो आपको एंटर करना है। डायरेक्टली वन गो में नहीं खरीदिए कोई भी लार्ज कैप या मिड कैप शेयर। मिड कैप तो बोलूँगा ही नहीं बाई करने अभी, स्मॉल कैप में, बट हाँ लार्ज कैप में आप 3 महीने में अपने फंड को यूटिलाइज कीजिए। और अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप ग्रोवाइड ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे मेरा नंबर है, मेल आईडी है, वहाँ से कॉल कर सकते हैं। हम लोग ज़रूर आपको हेल्प करेंगे सिलेक्शन में। हम लोग एडवाइस नहीं करते हैं कोई स्टॉक या म्यूचुअल फंड, बट हाँ जो पास डेटा है वो आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे जिससे आपको सिलेक्शन करने में आसानी होगी। म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टमेंट। जय हिंद, जय भारत।